हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, और या इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम, ठीक है। ये लिखा क्या है ये पहले समझिए, ठीक है ना। लिखा क्या है ये, तो लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, ठीक है ना। एक यूनानी गणितज्ञ थे यूक्लिड। विभाजन मतलब होता है भाग। अब प्रमेय का मतलब प्रमेय। प्रमेय क्या होता है, तो जो एक कथन दिया होता है, पहले से ही सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है और उसका प्रयोग करके हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं, उसे ही प्रमेय या प्रमेयिका कहते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम प्रमेयिका का ही चरणबद्ध रूप होता है, उसी को एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड समझ गए, गणितज्ञ का नाम है, और विभाजन मतलब भाग। तो पहले हम विभाजन को रिवीजन करते हैं। विभाजन आप पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में, विभाजन क्या होता है। विभाजन, ठीक है, विभाजन। विभाजन क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन, ठीक है। इसको भाग भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, भाग। तो विभाजन आप पहले से ही जानते हैं, पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए 20, एक संख्या है 20, इसमें हम भाग देते हैं, कितना से, 7 से भाग देते हैं। क्या क्या हुआ है, 20 में हम भाग दिए हैं कितना से, 7 से। तो 7 एक कुछ है, 20 भी एक कुछ है, ये भी कुछ निकला और ये भी कुछ प्राप्त हुआ। तो इसमें 4 चीज है, 4, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इस विभाजन के प्रक्रिया में 4 चीज होती है। जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, ठीक है, और जिसमें भाग लगता है उसे कहते हैं भाज्य, ठीक है, और हमारा होता है भागफल, ठीक है, और नीचे जो बचता है उसे हम कहते हैं शेष या शेषफल, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। इसको कहते हैं कोसेंट, ठीक है, क्या कहेंगे, कोसेंट। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिविडेंड, डिविडेंड। इसको क्या कहेंगे, डिवीजर। समझ में आ गया। तो जब हम विभाजन की क्रिया करते हैं तो ये 4 चीज निकल के आता है। क्या होता है, जिसमें भाग लगता है उसे हम कहते हैं भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं क्या, भाजक। जो हमको नीचे बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल, और इधर वाले को हम क्या कहते हैं, भागफल, ठीक है। इसी को लेकर यूक्लिड ने एक नियम दिया था। यूक्लिड ने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए कोई संख्या a और b है, a और b है, ठीक है, तो a और b है, तो अन्य दो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक q तथा r, अन्य दो धनात्मक पूर्णांक q तथा r प्राप्त होगा। अब ध्यान देते हैं, इसी में है q r। तो उसने कहा था, ये बीच वाले को a कहा था, तो ये बीच वाला क्या हो गया, a। किसने, यूक्लिड जी ने कहा था। क्या कहा था, ये भाज्य को क्या कहा था, a कहा था, भाजक को b कहा था। क्या कहा था, b। a में अगर b से भाग देंगे तो इधर q आएगा और नीचे r, रिमाइंडर कुछ बचेगा। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए, इसको कहते हैं डिविडेंड। इंग्लिश लिखे हैं, इसका कोई अर्थ है इसलिए लिखे हैं। देखिए डिविडेंड कहते हैं, इस सभी का संकेत अगर हम लिखते हैं, अगर आप संकेत जानते हैं तो संकेत, अगर किसी भी चीज़ का ज़्यादातर अगर संकेत लिखते हैं तो उसका पहला लेटर लिखते हैं। तो इसका अगर संकेत लिखिएगा तो स्मॉल में लिखिए, तो पहला लेटर लिखिएगा तो डी। इसका संकेत लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, पहला लेटर डी लिखिएगा। इसका संकेत लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, रिमाइंडर का पहला लेटर क्या है, आर है, तो आर लिखिएगा। इसका पहला लेटर क्या है, क्यू है, तो क्यू लिखिएगा। तो ध्यान दीजिए, इधर वाला भागफल जो है क्यू, तो क्यू, नीचे शेषफल आर, तो आर। यहाँ देखिए, यहाँ भी डी है, यहाँ ये वाला भी डी आ रहा है, और ये वाला भी, इधर अभी भाजक भी क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो कन्फ्यूजन, अगर डी डी लिखिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए एक को ए बोल दीजिए, एक को बी बोल दीजिए, याद हो गया। ए बी, क्यू मतलब कोसेंट, कोसेंट मतलब भागफल, और नीचे रिमाइंडर, ठीक है। इसको एक विभाजन प्रक्रिया में रखा गया। कैसे रखते हैं इसको, ध्यान दीजिए, पढ़े होंगे आप। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, ये भाजक गुने भाजक गुने भागफल। ये दोनों साइड, जो दोनों साइड निकला हुआ उसको गुना कीजिए, भाजक और भागफल गुना कीजिए, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। ये पढ़े होंगे, अगर ना पढ़े तो इसको याद कर लीजिए। ये विभाजन क्या नियम है।
क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, भाज्य क्या है, इसमें भाज्य है a, ठीक है, इसमें भाज्य क्या है a, तो a बराबर भाजक क्या है b है, भाजक क्या है b, तो b गुने, अच्छा भागफल क्या है, भागफल देखिए क्या है q प्लस शेषफल क्या है, नीचे देखिए शेषफल मतलब ये नीचे वाला रिमाइंडर को शेषफल कहते हैं r, ठीक है r। यही नियम दिया था किसने, यूक्लिड ने अपने परिमेयिका में यही दिया था, ठीक है। और यूक्लिड के इसी परिमेयिका का प्रयोग कर हम HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, HCF। परिमेयिका के प्रयोग से ही हम HCF ज्ञात करते हैं। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे विभाजन परिमेयिका में, देखिए हमने क्या निकाला अभी, a बराबर b गुने q प्लस r। a यहाँ था b, ये था q, नीचे था r, शेषफल है r। आप हमेशा किसी भी संख्या में भाग दीजिए, ठीक है। जैसे 12 में हम भाग देते हैं 8 से, तो लगाइए क्या होगा, 8 एकम 8, भाग दीजिएगा तो 4, शेषफल क्या आया 4। तो आप मिलाइएगा तो 8 से 4 क्या है, छोटा है। तो मतलब r जो होता है वो हमेशा किससे छोटा होता है, b से छोटा होगा। r जो होगा किससे छोटा होगा, b से, हमेशा छोटा होगा b से। तो r हम कह सकते हैं r क्या है, छोटा है किससे, b से, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 12 में ही अगर हम 4 से भाग दे दें, 4 से, तो 4 तिया 12, घटाइएगा कट गया, शेषफल क्या आया 0, शेषफल क्या आया 0। तो r जो है 0 के बराबर भी आ जाता है, क्या बराबर आता है, 0 के बराबर भी आ जाता है। अच्छा r ये 0 से बड़ा भी है, ध्यान दीजिए 4 0 से बड़ा था, तो ये ऐसा कह सकते हैं बराबर भी है और बड़ा भी है। तो बराबर और बड़ा दोनों का संकेत क्या होता है, दोनों का संकेत होता है ऐसे दे दीजिए, इसके नीचे ये लगा दीजिए। तो इसका मतलब होता है बराबर बराबर और बड़ा, ठीक है। तो ये r जो है 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी होगा, ठीक है ना। तो r हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, है ना, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ क्या है, r जो होगा, यहाँ लिखने का तरीका समझिए, दोनों तरफ तीर के निशान दे दीजिए, यहाँ b दे दीजिए, पीछे 0 लिख दीजिए, नीचे यहाँ लगा दीजिए, हो गया, कहानी खत्म, रटने की जरूरत नहीं है। 0 से बड़ा है r या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा, ठीक है ना। भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है, कभी भी शेष क्या होता है, भाजक से छोटा। 7 में 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूना 6, घटेगा 1। तो देखो ना यह छोटा है, r जो है हमेशा b से छोटा आएगा, तो r हमेशा b से छोटा आएगा, लेकिन कभी कभी 0 भी आ जाएगा तो 0 के बराबर भी आएगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा था, अगर 0 नहीं आएगा तो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। यही कथन है, ये इसका मतलब यही थी, इसलिए विभाजन परिमेयिका में ये भी दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। परिमेयिका का प्रयोग कर हम कहाँ करते हैं, इस परिमेयिका का प्रयोग करके हम निकालते हैं कथी, बोलिए HCF मतलब मौसा ज्ञात करने में हम इस परिमेयिका का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं मौसा क्या होता है, आइए हम समझते हैं मौसा क्या होता है। मौसा मतलब, मौसा का पूरा नाम है महत्तम समावर्तक, ठीक है। HCF मतलब पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप जानते होइएगा इसका पूरा नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो इसको याद रखिए, म से महत्तम, स से समावर्तक। ये होता क्या है, इसको फटक देनी समझेंगे। विभाजन प्रक्रिया से हमको समझना है 16 और 26 का मौसा ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों में बड़ा क्या है, तो 26 बड़ा है 16 से, तो 26 में लगाएंगे कितना से, 16 से लगाएंगे, ठीक है। तो लगाएंगे तो क्या होगा, 16 एकम 16, घटेगा 0 1, 2 में से 1 गया 1। अभी यहाँ ये वाला क्या कहाँ चला जाता है, नीचे देखिए, इसके ऊपर जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है, जाएगा, कोई दिक्कत। अब लगा दीजिए 10 एकम 10, लगेगा 1 मरतबे में, 2 मरतबे में 20 हो जाएगा, बड़ा नहीं लगता है, घटाइएगा 6, घट गया। अब फिर देखिए इसके ठीक ऊपर, देखिए ऊपर देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए, 10 कितना होगा, 6 एकम 6, घटेगा कितना होगा। अब देखिए यहाँ 6 आ जाएगा, इसके ऊपर क्या था 6, यहाँ आ जाएगा,
4 एकम 4, घटेगा 2, ये ठीक ऊपर क्या है 4 है। अब 4 को लगाएंगे, ठीक है ना, 4 को लगाएंगे क्या होगा 2 दूना 4, घटाएंगे 0 या कट गया, ठीक है। तो यहाँ HCF जो अंतिम संख्या को काटता है, काटने वाला संख्या ही बनता है, मतलब जो अंतिम संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वो भाजक होता है HCF, ठीक है। तो HCF कौन हो जाएगा इसमें बताइए, HCF मतलब मौसा, मौसा कौन होगा, तो इसमें अंतिम संख्या का भाजक कौन है, अंतिम जो कटा है इस, ये तो भाज हो गया, भाजक इसका कौन है 2, HCF हो गया 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, तो इसको समझ गए। अब हम देखते हैं, एक सवाल ले लिए हम, ठीक है, देखते हैं कि इससे इसका प्रयोग करके हम HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 120 और 160 का क्या निकाले, मौसक ज्ञात करें। ये 2 अंक का बिहार बोर्ड में आता है, ये फिक्स सवाल है, आप यहाँ अगर समझ गए तो आपका 2 अंक पक्का हो गया है। दिया है हमको 120 और 160, तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, एक दिया है, क्या दिया है 120 और 160, 120 और 160 हमको दिया है। अब आपको आता है विभाजन, विभाजन पर आता है ना मौसा ज्ञात करने भाग विधि से, भाग अब इधर दे देंगे, इधर भाग दे देंगे पहले, ठीक है। इधर भाग देंगे तो इसमें दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 160, बड़ा है 120 से, तो लगाएंगे 160 में 120 से लगाएंगे, ठीक है। 120 से एक मरते में लगेगा, 120 से कम 120 घटेगा 0, 6 में से 2 गया 4, 1 1 कट गया। अब यहाँ आ जाएगा, इसके ठीक ऊपर क्या है 120, यहाँ रखिए, फिर 40, 120 कटेगा 40 के कट जाएगा, 40 दिया 120 कटेगा, कट गया, ठीक है, कट गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या जानते हैं, लिखिए A बराबर बी क्यू, बी गुने क्यू प्लस आर, जहां जहां ये आर जो है, आर क्या होगा, आर हमेशा बी से छोटा होगा, समझे, और ये 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से लेकिन बड़ा होगा, हमेशा हमेशा 0 से बड़ा होगा और न तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हम लिख दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे विभाजन प्रक्रिया कितने बार हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो विभाजन प्रक्रिया 2 बार हुआ है, ठीक है। एक बार यहाँ ये भाज्य, जितना भाज्य होगा उतना विभाजन प्रक्रिया है, एक भाज्य यहाँ है, भाजक ये है, ठीक है, एक यहाँ है भाज्य, भाजक इसका ये है, तो 2 बार विभाजन प्रक्रिया हुआ है। विभाजन प्रक्रिया कितने बार हुआ है, 2 बार, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, विभाजन प्रक्रिया को अब हम इसको डॉट में देंगे, इसको घेर देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले में कौन क्या है बताइए, तो बीच वाले को बोलते हैं ए, ध्यान दीजिए, इधर वाले को क्या बोलते हैं बी, इधर वाले को क्या बोलते हैं क्यू, नीचे वाले को आर, समझ में आ गया। अब ए बराबर बी गुने क्यू, ये दोनों साइड वाले को क्या कर देना है, गुना कर देना, और निचका को क्या कर देना है, जोड़ देना, समझ में आ गया। तो ए क्या है, ए क्या है इसमें 160, तो 160 यहाँ लिखेंगे 160 बराबर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ दोनों साइड को क्या कीजिएगा, गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या होगा 120, बी ये बी है, ये इसके लिए क्या है, ये क्यू है, बी गुने क्यू, क्यू 1 प्लस नीचे वाला आर है, ये वाला आर है, देखिए ये आर है, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला विभाजन प्रक्रिया में ए ये बी ये क्यू और नीचे क्या होता है आर होता है, तो नीचे वाला आर जोड़ दीजिए 40, समझ में आ गया। एक स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप, अभी इसका कहानी खत्म, दूसरा स्टेप हमारा यहाँ हुआ है, ये भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल, शेषफल यहाँ क्या है 0, शेषफल यहाँ क्या है 0। तो ध्यान दीजिए, अगला स्टेप हमारा यहाँ है, ये वाला, इसमें भाज्य क्या है, ए क्या है 120,
बराबर, सेकेंड स्टेप हो रहा है, पहला स्टेप हमारा हो गया, दूसरा स्टेप 120, 120 में क्या होगा, B है 40, इसके लिए Q क्या है 3 और R 0, तो 40 गुने 3 और जोड़ 0, समझ में आ गया। इतना हो गया। यहाँ HCF हमको दिख रहा है 40 है, लेकिन यहाँ कैसे लिखना है ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए R बराबर 0 आ गया, R बराबर 0, तो जो R बराबर जिसका मतलब R 0 आ गया, तो उसका जो B होगा वही HCF होगा। तो इसलिए HCF बराबर क्या होगा B, B मतलब उसका भाजक। हमने कहा था कि जो जब शेषफल 0 आ जाता है, अंतिम में शेषफल 0 आ जाता है, तो जो भाजक होता है उसका वही, इसका जो भाजक क्या है, इस शेषफल 0 कौन लाया, कौन भाजक लाया, ये भाजक लाया, यही इसका HCF कहलाएगा। तो इसका HCF बराबर B, B मतलब क्या है, ये भाजक, किसका भाजक, जो R बराबर 0 आया है उसका, इसका मत ले लीजिएगा, इसका भाजक 120 नहीं, R बराबर 0 यहाँ है, तो इसका भाजक कौन है, इसका भाजक है ये, यहाँ हो जाएगा HCF बराबर, यहाँ लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना 40, वहाँ भी देखिए तो HCF कितना आया है 40 से आया। समझ में आ गया होगा, आशा है समझ में आ गया होगा।